नमस्कार दोस्तों। अभी शरद ऋतु चल रही है। शरद ऋतु में हिंदी के अनुसार 2 महीने आते हैं, एक अश्विन और दूसरा कार्तिक मास। अंग्रेजी के अनुसार सितंबर और अक्टूबर, ये 2 महीने आते हैं। वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आता है। तो वर्षा ऋतु में बारिश की वजह से आसमान बिल्कुल साफ होता है, धूल धुआं रहित होता है, जिससे शरद ऋतु में जो सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधे, जो तीखी किरणें वो सीधे धरती पे आती हैं। और उन सूर्य की किरणों में जो गर्मी होती है ना, तीखी गर्मी, उसकी वजह से पित्त दोष प्रकोपित होता है। और उस पित्त दोष जब प्रकोपित होता है तो उस प्रकोपित पित्त दोष की वजह से पित्तज रोग होने की संभावना होती है। वैसे तो पित्तज रोग 40 प्रकार के होते हैं, लेकिन शरद ऋतु में सामान्यतः जो बीमारियां देखने में आती हैं उसमें से लीवर और पेट की बीमारी में एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी होती है, और पीलिया की भी संभावना होती है, और खून भी कम हो सकता है। शरीर की समस्या की बात करें तो इसमें शरीर में दाह निकलता है, शेक निकलता है, गर्मी होती है और पसीना खूब आता है। चमड़ी की बीमारी हो जाती है इसमें कई बार, जैसे खुजली होती है, लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, दाने पड़ जाते हैं। ये शरद ऋतु में पित्त के प्रकोप से होने वाली जो सामान्य समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो अब शरद ऋतु में पित्त प्रकोप ना हो, यदि पित्त प्रकोप हो गया है तो उससे होने वाली समस्याओं का कैसे इलाज करना है, यानी बचाव भी करना है और इलाज भी करना है, तो वो कैसे करेंगे, आज उस पर बात करेंगे। इसके लिए जो बचाव और इलाज है, इसके 4 स्टेप हैं। जो सबसे पहला स्टेप है वो है प्राणायाम। इसमें शीतली और शीतकारी जो प्राणायाम है ये बहुत ही लाभकारी होता है। अब दूसरा जो स्टेप है वो पंचकर्मा ट्रीटमेंट का है, पंचकर्मा चिकित्सा का है। पंचकर्मा में विरेचन और रक्त मोक्षण ये बहुत ही कारगर इसमें साबित होते हैं। अब जो तीसरा स्टेप आता है वो है विहार और आहार। विहार का मतलब है हमारा रहन सहन। रहन सहन में 3 चीज़ों का ध्यान देना है। एक तो धूप में नहीं जाना है, तेज़ धूप में नहीं जाना है, और रात में चंद्रमा की रोशनी में सैर करना है, घूमना है, और दिन में नहीं सोना है। ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। आहार विहार यानी खान पान की बात करें तो इसका जो बेसिक सिद्धांत है उसमें यह है कि लघु, मधुर और तिक्त, लघु गुण, मधुर और तिक्त रस का सेवन करने वाला जो खान पान है वो करना चाहिए। यानी खाना जो है, भोजन हल्का होना चाहिए, मधुर रस यानी मीठा स्वाद होना चाहिए, और तिक्त यानी जो करेले या नीम का स्वाद होता है। तो ये एक जनरल सिद्धांत हो गया कि कैसा भोजन होना चाहिए। अगर हम अलग अलग भोजन सामग्री की बात करें तो सबसे पहले यदि हम बात करें कि मांसाहार की, तो उसमें है कि इसमें जो मांस खाते हैं उनको मछली का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर दूध वाली चीज़ की बात करें तो इसमें दही नहीं खाना चाहिए, बाकी दूध वाली चीज़ें खा सकते हैं। चिकनाई वाली चीज़ में देसी घी खाना चाहिए, बाकी तेल, वसा, मज्जा इसका सेवन नहीं करना चाहिए। अगर साग में बात करते हैं तो चौलाई का साग खा सकते हैं, बाकी साग नहीं खाना है। और अन्न की बात करें तो अन्न सभी खा सकते हैं, दालें सभी खा सकते हैं। तो अगर फल है, फल की बात की जाए तो खट्टे फल नहीं खाना है जो ज़्यादा खट्टे हैं, बाकी सब फल खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट में केवल किशमिश खाना है, सौगी खाना है, और ड्राई फ्रूट नहीं खाना है। ये तो हो गया हमारा जो आहार खान पान का। लास्ट में आता है औषधि का।
औषधि में कुछ ऐसी औषधियां हैं जो पित्त के प्रकोप से बचाती हैं, और पित्त प्रकोपित हो गया है उसकी वजह से जो ये समस्या आती है उससे बचाव रहता है। उसमें है गिलोय है, सूदशेखर रस है, कैसोर गुग्गुल है, चंद्रप्रभा वटी है और जात्यादि घृत है। ये कुछ औषधियां हैं जिसको आप घर में रख सकते हैं। लेकिन एक विशेष बात मैं कहना चाहूँगा, इसका ज़रूर ध्यान रखना कि पंचकर्म का इलाज और औषधियों का सेवन किसी अनुभवी और क्वालिफाइड चिकित्सक या वैद्य के परामर्श से, उसकी सलाह से, उसके सुपरविजन में ही इस ट्रीटमेंट को लेना चाहिए, चाहे औषधि हो चाहे वो पंचकर्मा हो। नहीं तो उसका लाभ के बजाय आपको नुकसान हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके शरद ऋतु में जो पित्त का प्रकोप है उससे बचना है, पित्त के प्रकोप से होने वाली बीमारियों से बचना है और उसका इलाज करना है। अपने पैसे का, अपनी सेहत का ध्यान रखना है, बचाव करना है। और यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, और अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कर दीजिए ताकि औरों का भी फ़ायदा हो। चैनल को सब्सक्राइब करना या ना करना वो आपकी इच्छा। तो आज का जो विषय था वो शरद ऋतु पे था। अगला एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लेके आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।